हेलो बच्चा लोग हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि पहला लेक्चर निपटाए, दूसरा लेक्चर निपटाए, अब आ गए हैं तीसरे लेक्चर में। ओके सर, तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे भैया इसमें टाइप्स ऑफ चार्जिंग या कितने तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो जनरली इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है चार्जिंग का, बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, बाय इंडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, कंडक्शन। तो आइए देखते हैं हम लोग बाय फ्रिक्शन हाउ वी कैन चार्ज ए अनचार्ज बॉडी, है ना। कैसे हम अनचार्ज बॉडी को, शुरू में भैया क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड से जब भी हम चार्ज बॉडीज को चार्ज करने की जब भी हम अनचार्ज बॉडीज को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो इसमें दोनों ही बॉडीज अनचार्ज होती हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, फ्रिक्शन मेथड में बेसिकली इनिशियली बोथ बॉडीज आर अनचार्ज बॉडी। कैसे होते हैं भैया, शुरुआत में दोनों ही बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब आप दो बॉडीज को, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, आई हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है। इसको आप समझ लीजिएगा कि ये एटम के अंदर की बात हो गई है ना। हमने दोनों चार्ज बॉडीज को क्या किया, आपस में रब किया। जब हम रब करेंगे तो बेसिकली कुछ ना कुछ हीट एनर्जी निकलेगा, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी रिलीज होगा। अब वो हीट एनर्जी क्या होगा भैया, एक बॉडी और दो बॉडी हैं, कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है जब हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी ये सरफेसेस एक्यूपाई करेंगे या सरफेसेस एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी जो रिलीज होगी बाय फ्रिक्शन, ये एनर्जी दोनों बॉडीज क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसी बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करना चाहेगा, जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, वो एनर्जी एक्सेप्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से छोड़ देगा। तो उससे क्या होगा, जो जल्दी छोड़ेगा वो बनेगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एंड दिस इज नोन एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ में आया। तो जब आप इन दोनों में से दोनों बॉडीज को रब करेंगे तो इसमें मान लीजिए ये इसके अंदर टेंडेंसी अपनी इलेक्ट्रॉन को देने की, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो अभी तो आपको पॉजिटिव क्योंकि भाई मटेरियल है तो उसके पास कुछ पॉजिटिव बॉडी हमने इसलिए दिखा रखा है कि भैया दोनों हमारे पास एटम को कैरी करेंगे, न्यूक्लियस होगा सबके पास, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा, तो जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो बेसिकली ये बॉडी या तो ऐसे आप मिटा दीजिए शुरू में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसको मिटा दीजिए भैया, है ना। अब क्या कर रहा है, ये बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है पड़ोस वाली बॉडी पे, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये कैसी बॉडी बन जाएगी इन फ्यूचर, ये बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा ये कैसी बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी बना। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। आई होप बाय फ्रिक्शन आप कैसे चार्ज कर रहे हैं बॉडीज को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में जनरली क्या होता है भैया, एक चार्ज बॉडी होनी ही चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए आपके पास एक एबोनाइट रॉड है या प्लास्टिक रॉड है जिसपे कुछ ना कुछ, या ग्लास रॉड है जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज है। दूसरी हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये शुरू में अनचार्ज बॉडी है, इस पर कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में लेकर आओगे, यानी कि इसके आसपास रख दोगे, है ना, इसके आसपास रखोगे तो बेसिकली क्या होगा, हमें पता है कि हर एक मटेरियल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाओगे, इस बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके एक सरफेस पे ऐसे अलाइन हो जाएंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होगा एक सरफेस पे अलाइन हो जाएगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव प्लस चार्जेस हमारे पास डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पहले स्टेप में आपने चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में ले आए, आप टच नहीं करना है, बस आसपास रखना है चार्ज बॉडी को। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो विड्रॉ होकर एक सरफेस पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब एक सरफेस पे आएगा तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए दूसरे सरफेस पे चला जाएगा।
अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आए हो तो जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा हमेशा इससे दूर जाना चाहेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमेशा हमेशा क्या करेगा, सबसे दूर जितना जा सकता है उतना जाने की कोशिश करेगा, फारथेस्ट पॉइंट पे रहना चाहेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज जो भी चीजें हैं, पॉजिटिव चार्ज जो भी डेवलप होगा इस इनिशियली अनचार्ज बॉडी पे, ये हमेशा दूसरे सरफेस पे रहेगा। और जब इस तरह का सिचुएशन पैदा होगा, आपको करना क्या था भैया, इस बॉडी को चार्ज करना था। अभी भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो नेट चार्ज इस बॉडी पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से सुनिए, अभी भी अगर इस चीज को कैलकुलेट करेंगे भैया नेट चार्ज इस बॉडी पे क्या है, अभी भी ये अनचार्ज बॉडी है। इसको बोलते हैं, अभी ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे बस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या हुए हैं, थोड़े से दूर हो गए हैं, समझ में आया भैया। लेकिन अभी भी नेट चार्ज इस पे क्या है, 0 है, 0 है। अच्छा, जैसे ऐसे होता है तुरंत हम क्या करते हैं भैया, धरती माता से एक वायर निकालते हैं और इसके अपोजिट सेंस वाले चार्ज को, यानी कि अगर पॉजिटिव लाए हो तो पॉजिटिव चार्ज, और इधर का अगर नेगेटिव डेवलप हुआ तो इसके अपोजिट चार्ज जो हमारे डेवलप हुए हैं, इस सरफेस को आप अर्थिंग कर देते हैं। इसे बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग, अर्थिंग या इसी को बोल देते हैं ग्राउंडिंग। क्या बोलते हैं बेटा, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। जैसे ही आप ऐसा करोगे, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, अर्थ एक अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, या जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे सरफेस को देने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है भैया, ये सरफेस भिखारी हो गया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है। हाँ, तो अर्थ से जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे तो बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेगा और ये भागेगा पॉजिटिव चार्ज सरफेस की तरफ, और जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज सरफेस की तरफ भागेगा तो जितनी भी डिफिशियंसी आई है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन सबको भरेगा, सबका पेट भरेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, ये धीरे धीरे सरफेस कैसा हो जाएगा भैया, न्यूट्रल सरफेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सरफेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, जैसे ये सरफेस न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक पॉजिटिव चार्ज को खाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया दूसरे पॉजिटिव चार्ज को गोल किया, तीसरा आया इसको, चौथा आया इसको, पांचवा आया इसको, छठा आया इसको, सातवां आया इसको, है ना। तो मान लीजिए जितने भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे इस सरफेस पे, ये सबको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। और जैसे ही ये अपोजिट फेस, जैसे ही अपोजिट फेस क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तुरंत आपको एक्शन लेना होगा। क्या, साइमल्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनिशियली चार्ज बॉडी और अर्थिंग को हटाने की। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ आप अर्थिंग को कट करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहां से हटा देंगे। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी आया, जैसे आपने अर्थिंग को कट किया, अब बचा इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज बचा। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज बचा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे आखिरी स्टेप क्या होगा भैया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इस बॉडी पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। और देखते देखते थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पे था, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चार्ज क्या हो जाएगा भैया, ऐसे हो जाएगा। ये चार्ज कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए था भैया, एक चार्ज बॉडी चाहिए था। चार्ज बॉडी आपके सामने तैयार है। क्या है भैया, चार्ज बॉडी आपके सामने तैयार हो चुका है। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं भैया, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी भी अनचार्ज बॉडी को बाई इंडक्शन आप चार्ज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब हमें यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकल के आया। हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए थे, देखिए ध्यान से देखिए, कौन सा चार्ज बॉडी लाए थे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए थे। और यहाँ आपको किस तरह का चार्ज मिला, नेगेटिवली चार्ज मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। आप लेकर आए थे पॉजिटिव, मिला आपको नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसका मतलब क्या था, जिस नेचर का इनिशियली चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे, उसके जस्ट अपोजिट साइन का चार्ज पैदा होगा। हम यहाँ पॉजिटिव लेकर आए, नेगेटिव पैदा होगा, नेगेटिव लेकर आओगे, पॉजिटिव पैदा होगा। क्या ये बात क्लियर है, हाँ कि ना, बोलो बोलो, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई साहब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, हमने इस बॉडी अनचार्ज बॉडी के साथ कोई भी टचिंग पचिंग का केस नहीं पैदा होने दिया। यानी कि जो शुरुआत की चार्ज बॉडी होगी, अनचार्ज बॉडी से कोई मुंह नहीं मारेगा, दूर दूर रहेगा, ठीक है ना।
चिपकेगा नहीं, दूर रहेगा भैया, क्या रहेगा, दूर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो टचिंग, यानी कि टचिंग अलाउ नहीं होता है। तो खोपड़ी में एक बात रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी ला रहे हो तो नेगेटिव चार्ज बॉडी पैदा करेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी ला रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पैदा करेगा, और कोई भी टचिंग यहाँ पे अलाउ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। समझ में आया। अर्थ का काम क्या था भैया, अगर जरूरत हो तो इलेक्ट्रॉन को दो और अगर जरूरत हो तो इलेक्ट्रॉन को लो, ये काम होता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग का। क्या मतलब था, अगर यहां सरफेस हमारा पॉजिटिवली चार्ज हुआ, चलो बताओ मेरे साथ, अगर ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो अर्थ ने क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉन को दिया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया। अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से भागता। चलो ठीक है, इसको समझते हैं। अगर ये निगेटिवली चार्ज होता, अगर ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रॉन भागता किधर की ओर, धरती माता की तरफ भागता। किसकी तरफ भागता, टुवर्ड्स अर्थ फ्लो करता। कहानी क्लियर हो गई, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक और बचा है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। किसके मेथड से चार्ज करना है इस बार, कंडक्शन मेथड। अरे भैया कंडक्शन का मतलब क्या होगा, कंडक्शन का मतलब होगा भैया जहां टचिंग अलाउ हो। क्या अलाउ हो, टचिंग अलाउ हो। अच्छा सर, अच्छा इसमें अगर हमें कंडक्टर को चार्ज करना हो, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। अगर हमें कंडक्टर बॉडी है, हमारे पास कैसी बॉडी है, कंडक्टर है। कंडक्टर और इंसुलेटर दो तरह से हम चार्ज करते हैं भैया बाई कंडक्शन। इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हो और कंडक्टर को भी चार्ज करते हो। तो कंडक्टर का अगर है, अगर कंडक्टिंग बॉडी हमारे पास थी, शुरू में अनचार्ज बॉडी कैसी थी, कंडक्टिंग थी या कंडक्टर था। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए हमारे पास शुरू में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कैसी चार्ज बॉडी है भैया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है कि न्यूट्रल है। चार्ज किसको करोगे, अनचार्ज बॉडी को ना। हम क्या सीख रहे हैं, चार्जिंग ही तो सीख रहे हैं। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। तो ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी होना चाहिए। और अगर ये अनचार्ज बॉडी हमारे पास कंडक्टर है तो प्रोसेस क्या है सर, चार्जिंग का प्रोसेस क्या है भैया, हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर चाहे तो उठा के इसको टच कर दो, यहाँ पे चलेगा। चाहे तो आप इसको टच कर दो इसके साथ, या चाहो तो एक कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ दो। क्या करो, चाहो तो टच कर दो, चाहे तो कंडक्टिंग बॉडी को एक तार से, सॉरी कंडक्टिंग वायर को यहाँ पे इनके बीच में ऐसे कनेक्शन प्रोवाइड कर दो विद द हेल्प ऑफ एक कंडक्टर या एक वायर से। वायर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए वायर, ठीक है ना, इंसुलेटर ना जोड़ दियो। अब देखो जब ये जुड़ गया, ऐसा क्या हुआ सर कि जिसकी वजह से ये चार्ज हो गया। सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से चार्ज यहाँ पे आएगा। तो भैया इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं अभी, और इक्वल अमाउंट में, इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। इक्वल अमाउंट में इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे ही कंडक्टिंग बॉडी से इसको जोड़ोगे, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये जनरली क्या है भैया, लोअर पोटेंशियल पे है कि हायर पोटेंशियल पे, एलपी होगा ये, लोअर पोटेंशियल पे ये बॉडी है, और ये एचपी होगा, हायर पोटेंशियल पे बॉडी है। ये कैसा है, हायर पोटेंशियल पे है। कैसा है बेटा, हायर पोटेंशियल पे है। और ये कैसा है अभी, लोअर पोटेंशियल पे बॉडी है, लोअर पोटेंशियल पे बॉडी है। इतना बात समझ में आया। जिस पे चार्ज रहेगा शुरू में हाई पोटेंशियल वाला बॉडी है, जो बिल्कुल गोल है, जिस पे न्यूट्रल है, यानी कि जो कोई चार्ज नहीं कर रहा है, वो लोअर पोटेंशियल पे है ना। अभी के लिए फिर इतना ही समझिए, है ना। तो जैसे ही लोअर पोटेंशियल कनेक्ट हो जाएगा एक कंडक्टिंग वायर से किसको, हायर पोटेंशियल वाली बॉडी पे, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। आगे आप पढ़ेंगे कि भैया जो न्यूट्रल बॉडी है या जहां भी इस तरह का सिचुएशन आता है, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उस पे फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। किधर से किधर, ये बाद में आप देखना, किधर से किधर बाद में देखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर देखो, कहानियां किताबों में बहुत अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हो इस पे फोर्स लगने लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा इधर। किधर, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा इधर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे उस पे फिर धीरे धीरे उतने पॉजिटिव चार्ज ये इस पे डेवलप होने लगेगा। क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। फिर से बोलिए, जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस बॉडी को छोड़ के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जब जहां पे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो धीरे धीरे इस पे क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा दोस्त, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो धीरे धीरे इस पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होती रहेगी। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस सिनेरियो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन चार्ज ए अनचार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन मेथड।
बोल दो विद द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, है ना, कंडक्टर को हमने चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर। आप चाहते तो उसको टच भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, फिर भी वही सिनेरियो आता, फिर भी वैसे ही चार्ज होता। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी आएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, देखो इस पे जो बात बोलने वाला हूँ बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। ये इलेक्ट्रॉन या ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा सर? ये बॉडी और ये बॉडी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। फिर से सुनिए, कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा सर? जब तक कि दोनों बॉडीज पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फिर से सुनिए, जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा, तब तक चार्जेस का मूवमेंट होता रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस शून्य हुआ, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा और हम कहेंगे कि भैया अब इस वायर को तुम हटा दो, कोई फायदा नहीं है इसको जोड़ने का, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। कब तक ट्रांसफर होगा भैया? ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा भैया? स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। कब रुकेगा? जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भैया? शून्य हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया या जीरो हो गया। बात समझ में आया? बात क्लियर हो गया? तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। चलो चलो फिर से समराइज करते हैं फटाफट। हमारे पास एक चार्ज बॉडी था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, और शुरू में हमारे पास एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी था। न्यूट्रल चार्ज बॉडी पे क्या होगा भैया? लोअर पोटेंशियल होगा, शून्य पोटेंशियल था ना, कोई चार्ज नहीं होता तो पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल पे था, ये हाई पोटेंशियल पे था। आपने इसको थ्रू वायर इसको जोड़ दिया या इसको उठा के इसके साथ टच कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इसकी तरफ आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ 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 होगा। अच्छा, ये कब रुका सर? ये तब रुका जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया भैया? ये कब रुका? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप, या फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज ट्रांसफर विल स्टॉप व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज इज इक्वल टू जीरो। बहुत तेज पढ़ा दिया ना वो, कोई बात नहीं। चलो, और दूसरी बॉडी क्या है भैया? पहली बॉडी पॉजिटिव चार्ज थी, तो दूसरी बॉडी कैसे मिली भैया? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और ये कहाँ मेथड हमने लगाया है? कंडक्टर के केस में। ये कहाँ पे हुआ? कंडक्टर के केस में। अभी हमें इसी में जब हमें इंसुलेटर को चार्ज करना होगा इन दिस सिचुएशन, तो कैसे इंसुलेटर चार्ज होगा वो भी हम देखेंगे। फटाफट 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो सेम नेचर का चार्ज पैदा हुआ, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना होगा। यहाँ पे टचिंग अलाउ होता है, और ये मेथड कहाँ लगा? हमारा कंडक्टर में लगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो सेगमेंट पढ़ा है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन इन केस ऑफ व्हेन, जब हमारा क्या था भैया? एक अनचार्ज बॉडी किस नेचर का था? कंडक्टिंग नेचर का या कंडक्टर था, तब हमने इसको देखा। चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं बेटा, क्या है? जब हमारे पास इंसुलेटिंग बॉडी होगा या इंसुलेटर होगा, क्या होगा सर? इंसुलेटर होगा, तब क्या होगा भैया? ये बताइए। इंसुलेटर होगा तब क्या होगा? इंसुलेटर होगा तो मान लीजिए आपके पास एक पहले से शुरू में चार्ज बॉडी था। क्या था? चार्ज बॉडी था। ये थोड़ा आगे पढ़ते हैं लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पास इंसुलेटिंग बॉडी है या इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के अंदर का थोड़ा सा सीन मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए ये इंसुलेटर है, कुछ न्यूट्रल बॉडी भी, ये न्यूक्लियस में बना रहा हूँ, है ना। ये जो जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ये मान लीजिए हमारा क्या है भैया? न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और इसके ऑर्बिट में क्या अभी घूम रहा होगा भैया? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा। क्या घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा इसको आपको सिखाना नहीं है, बस मैं अपना पढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये आउटर सरफेस में भैया, मतलब जो भी इसके ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। इतनी बात सबको आइडिया है? हाँ, ऐसा होता है एटम के अंदर सर, ये प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, अभी ये बाकी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा। लेकिन जो बच्चा थोड़ा बहुत जानता है इसको, उसको बहुत ज़्यादा समझ में आना चाहिए। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इस मटेरियल को आप रखेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो भी चार्जेस हैं ये क्या करने लगेंगे? एक पेयरिंग करने लगेंगे। कैसा पेयरिंग? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयरिंग हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज
पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं इसे भैया? पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। ये एक एटम हमने इंसुलेटर का बनाया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगने लगेगा, तो अलाइनमेंट हो जाएगा यहाँ पे, अपना जो भी चार्जेस हैं उन वो अपना पेयर बना लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएगा। एंड सच काइंड ऑफ अलाइनमेंट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं भैया? पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। तो मैं इसको मिटा दूं, इतना समझ में आया? आगे वाली स्टेप में बता देता हूं ताकि ये भी फटाफट आपको समझ में आ जाए, है ना। आगे वाला स्टेप क्या होगा भैया? मान लीजिए आपके पास क्या है, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर को ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डाई इलेक्ट्रिक। आपको आगे ये सब मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव पेयर ऐसे हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पेयर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव पेयर ऐसे हो जाएंगे तो इसे हम बोल देते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं भैया? पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा, पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल इसे बोला जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल बोलते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। अभी भी नेट चार्ज यहाँ इस सिस्टम के अंदर कैलकुलेट करेंगे भैया, नेट चार्ज इक्वल टू 0 होगा अभी भी। बट क्या यहाँ पे कोई इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया? क्या इसके अंदर कोई चार्ज पैदा हुआ? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जब हम कंडक्टिंग बॉडी के अंदर देख रहे थे तो जो भी चार्जेस हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, जो पीछे वाला स्टेप बताया, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो चार्जेस, ये वाला चार्ज जो हमने पैदा किया था जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, है ना, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये जो चार्ज हमारा पैदा हुआ है, दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। इसे बोल देते हैं भैया क्यू इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं भैया? क्यू इंड्यूस्ड बोलते हैं। याद रहे, नहीं याद रखने वाली चीज है भैया, याद रखेंगे, याद रखेंगे तो आपको ये काफी हेल्प करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला क्या था? बाय फ्रिक्शन। दूसरा क्या था? बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन में दोनों शुरू में अनचार्ज बॉडी होते हैं, इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी होता है, दूसरा अनचार्ज बॉडी होता है। और जो अनचार्ज बॉडी होता है उस पर मतलब उसको बाद में देखेंगे आप, तो उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज पैदा होता है, यहाँ पे टचिंग अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट हमने कंडक्शन देखा। कंडक्शन जनरली दोनों तरह के मटेरियल को हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को चार्ज करना देखा। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर को जब आप चार्ज करते हैं किसी दूसरे चार्ज बॉडी के थ्रू तो उसमें सेम नेचर का चार्ज पैदा होता है, और उसे हम बोल देते हैं, जो चार्ज पैदा हुआ उसे बोल देते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? टचिंग अलाउ होता है इन केस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। और फाइनली हमने देखा कि इंसुलेटिंग बॉडी का या इंसुलेटर को कैसे हम चार्ज करते हैं, बाई इंडक्शन मेथड, सॉरी बाई कंडक्शन मेथड। तो इसका ये प्रोसेस था। क्लियर है? आई होप आपको ये बात थोड़ा समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी चैनल्स वगैरह हैं हम लोग के, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।